हेलो बच्चों, मैं संतोष यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए बच्चों, देखते हैं हम लोग आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे। जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी में आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.4। तो देखिए 5.4 का पहला क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या है हम देखते हैं। एपी अर्थात एरिथमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी, ठीक, 121, 117, 113 का कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। इस तरह से अगर श्रेणी बनाते जाएंगे हम, तो इसमें कह रहे हैं, पूछा जा रहा है कि सबसे पहले कौन सा पद, किस नंबर वाला पद सबसे पहले ऋणात्मक पद होगा। ठीक, चलिए तो हम देखते हैं कैसे हल करते हैं। देखते हैं इसमें श्रेणी में हम देख रहे हैं प्रथम पद हमारा क्या है। प्रथम पद a बराबर 121, सार्वधातुक निकालिए। d बराबर क्या होता है, a2 माइनस a1। तो d बराबर a2 कितना, 117 माइनस a1 121, ठीक ना। चलिए तो d बराबर 117 में से 121 घटाएंगे -4, ठीक, क्योंकि 17 4 21 होता है, तो 117 में से 121 घटेगा तो -4, डी का मान -4 आ गया। हम क्या मानेंगे, हम मान लेंगे माना या नमा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। हम लिखेंगे माना या नमा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। ऋणात्मक पद होगा। अच्छा, हम यन्नमा पद मान लिए। इसका मतलब अगर यन्नमा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा, तो ए एन जो हम निकालेंगे वो 0 से छोटा होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अर्थात ऋणात्मक पद है तो ऋणात्मक संख्याएं 0 से क्या होती हैं, छोटी होती हैं। तो अर्थात ए एन लेस देन 0, अर्थात ए एन जो है यन्नमा पद 0 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। चलिए ए एन का फार्मूला हम लगाते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी छोटा होना चाहिए किससे, 0 से। मान रखिए ए का मान कितना है, 121, 121 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन का मान हमें ज्ञात करना है, एन माइनस 1 इंटू डी का मान -4, डी का मान कितना, -4। ई छोटा होगा किससे भाई, 0 से। चलिए हल करिए इसे। 121 -4 का गुणा एन में करेंगे तो -4n, और -4 का गुणा माइनस में एक में करेंगे, 4 1 का 4, माइनस माइनस प्लस, ये छोटा होगा किससे, 0 से। चलिए इधर देखते हैं, -4n, 121 और 4 जोड़ेंगे, 121 4 जोड़ेंगे कितना आएगा, 125, कितना, 125 -4n प्लस 125 छोटा होगा किससे, 0 से। देखते हैं -4n छोटा होगा, 125 उधर ले जाएंगे -125 से, माइनस माइनस दोनों तरफ का हटा देंगे, हम लिखेंगे 4n, ये माइनस हटाएंगे तो बड़ा हो जाएगा किससे, 125 से, और n बड़ा होगा 125/4 से। तो n बड़ा होना चाहिए भाई किससे, 4 का भाग 4 तिहाई 12, 4 1 का 4, फिर देखिए 125 में इधर हम देख के चेक करा दे रहे हैं आप लोगों को, 4 तिहाई 12 कैंसिल हुआ 5, 10, 4 1 का 4, कितना बचा 1, दशमलव बढ़ा के 0, 4 दूना 8, कितना बचा 2, 0 फिर उतारेंगे 4 पंजे 20। तो हम देख रहे हैं 31.25, यानी n बड़ा होना चाहिए 31.25। अर्थात जो है हम देखते हैं 31.25, यानी अगला पद 32वां पद होगा, अर्थात 32वां पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। तो अतः हम लिखेंगे, अतः 32वां पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा।
32वां पद जो है सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। इस तरह से जो है पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसे आप लोग अच्छी तरह से नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, तो आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। किसी एपी के तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है। कोई भी समांतर श्रेणी है, उसके तीसरे और जो है सातवें पदों का योग कितना है? 6 है, और उनका गुणनफल कितना है? 8 है। तीसरे और सातवें पदों का योगफल 6 बता रहा है और दोनों का गुणनफल क्या बता रहा है? 8 बता रहा है। तो इस समांतर श्रेणी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात करना है। कितने पदों का योगफल? 16 पदों का योगफल। तो देखिए, 16 पदों का योग ज्ञात करने के लिए हमें n तो मालूम हो गया 16, लेकिन हम देखते हैं इसमें हमें प्रथम पद चाहिए और सार्वंतर चाहिए जो हमें मालूम नहीं है। तो सबसे पहले जो है हम मान लेते हैं। चलिए देखिए कैसे हल होता है। हम मानते हैं, माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वअंतर डी है। प्रथम पद ए है, सार्वंतर क्या है? डी है। चलिए, इसका कह रहा है तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है। तीसरे पद यानी A3 अब प्लस A7 इक्वल टू कितना? 6। तीसरे और सातवें पदों का योग कितना है? 6 है। चलिए, इसका फार्मूला हम लगाते हैं। तो तीसरा पद है तो हम लिखेंगे A प्लस 2D प्लस सातवां पद A प्लस 6D इक्वल टू 6। चलिए जोड़िए इसे, ए 2A प्लस 2D और 6D 8D बराबर 6। कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन है, 2 कॉमन लिए बचा A प्लस 2 चौके 8 4D इक्वल टू 6। A प्लस 4D इक्वल टू 6 बटे क्या हो जाएगा? 2। तो A प्लस 4D बराबर क्या आया? काट देंगे, 2 तिहाई 6 कितना आ गया? 3 आ गया। चलिए, तो A बराबर हम लिख सकते हैं, जरा ध्यान देंगे। A बराबर हम लिख सकते हैं, 4D उधर करिए तो 3 माइनस 4D हो जाएगा। 3 माइनस 4D, ठीक। A की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हुई? 3 माइनस 4D। और क्या कहा गया है? उनका गुणनफल 8 है, अर्थात तीसरे और सातवें पदों का गुणनफल 8 है। तो यानी कि हम लिखेंगे A3 इंटू A7 इक्वल टू 8। ठीक। चलिए मान रखिए A प्लस 2D इंटू A प्लस 6D इक्वल टू 8। ठीक। चलिए गुणा करिए। ए का ए में गुणा क्या हो गया? ए स्क्वायर। ए का 6D में तो क्या होगा? प्लस 6AD। फिर 2D का ए में करेंगे प्लस 2AD और प्लस 2D का 6D में करेंगे 2 6 12D स्क्वायर बराबर कितना आया? 8 आ गया। आगे हल करिए। ए स्क्वायर प्लस 6AD और 2AD कितने हुए? 8AD। बहुत सही, 8AD प्लस 12D स्क्वायर बराबर 8। इस तरह से हमें जो है ये समीकरण मिला। अब यहाँ पे देखिए, ए की वैल्यू हमें मालूम है 3 माइनस 4D, और ए की जगह हम 3 माइनस 4D रख देंगे। यहाँ ए स्क्वायर हो तो हम लिखेंगे 3 माइनस 4D का स्क्वायर, ठीक ना। चलिए, प्लस 8A का मान रखिए। ए का मान कितना है? 3 माइनस 4D, 3 माइनस 4D इंटू डी प्लस 12D स्क्वायर बराबर 8। हल करिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बताइए। हाँ जी, हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB से हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 4D का स्क्वायर माइनस 2 गुड़े 3 गुड़े 4D। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB से हम तोड़ दिए। इधर देखेंगे प्लस, इसका गुणा करिए। देखिए यहाँ पे 8D का
फिर से डी का यहाँ 8 में गुणा कर दीजिए, 8d ब्रैकेट में 3 माइनस 4d, डी का गुणा इधर कर डी इधर लाए, 8d इंटू 3 माइनस 4d अब प्लस 12d स्क्वायर बराबर 8। ठीक, चलिए दिख रहा है नीचे, नहीं तो इधर हम इरेज करते हैं, चलिए इधर नोट करिए, हम इरेज करते हैं, इरेज करें, चलिए अब देखते हैं, 3 त्रिका 9 प्लस 4 चौके 16d स्क्वायर, 9 प्लस 16d स्क्वायर, इधर देखिए माइनस 2 तिहाई 6 चौके 24d माइनस 24d। ठीक, यहाँ 8d का गुणा 3 में करेंगे, 8 त्रिक 24d कितना हो जाएगा, प्लस 24d हो गया। यहाँ पे देखिए अब फिर प्लस माइनस माइनस, 8 चौक 32d स्क्वायर, कर डी स्क्वायर 32d स्क्वायर। ठीक, माइनस रहेगा, क्या रहेगा, माइनस, प्लस माइनस माइनस 32d स्क्वायर, और फिर क्या बचा है, प्लस 12d स्क्वायर, प्लस 12d स्क्वायर बराबर कितना है, 8 है, इधर देख लेंगे। चलिए हल करिए इसे, इधर देखेंगे 24d या 24d से क्या हुआ, कैंसिल हो गया, प्लस माइनस है कैंसिल हुआ। अच्छा आगे देखेंगे हम, तो यहाँ पे 16d स्क्वायर और 12d स्क्वायर, जरा ध्यान दीजिए प्लस है दोनों, 16d स्क्वायर 12d स्क्वायर, तो 16 12 16 2 18 10 28d स्क्वायर हो गया, और माइनस 32d स्क्वायर हो गया बराबर 8, और 9 को उधर ले जाएंगे माइनस 9, 28d स्क्वायर में से 32d स्क्वायर घटाएंगे तो बचेगा माइनस 4d स्क्वायर, क्या बचा, माइनस 4, 28 में से 32 नहीं घटेगा, 32 में से 28 घटाएंगे 4 आया, उल्टा घटाए तो माइनस में हम लिखेंगे, माइनस 4d स्क्वायर बराबर, यहां क्या बचा, 8 में से 1 घटाएंगे क्या आ जाएगा, माइनस 1 डी स्क्वायर बराबर माइनस 1 बटे माइनस 4, माइनस माइनस कैंसिल करिए आप, डी स्क्वायर बराबर क्या आया, 1/4, डी स्क्वायर बराबर 1/4 आया, हमें डी की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक, तो डी की वैल्यू हम ज्ञात करेंगे, तो डी अगर यहां पे स्क्वायर हटाएंगे, डी बराबर प्लस माइनस √1/4, स्क्वायर हटाए यहां पे जो है कड़ी लग गई, ठीक ना। अच्छा आगे देखिए, इधर वाला इरेज कर दें हम, चलिए देखिए, अच्छा इधर नोट करिए जल्दी करिए, तो डी बराबर हम लिख सकते हैं, डी बराबर प्लस माइनस 1/2, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, डी का वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1/2, अर्थात प्लस 1/2 भी होगा और माइनस 1/2 होगा। चलिए अब ए का मान निकालते हैं हम, तो ए बराबर देखिए, ए बराबर क्या माने थे, ए बराबर आया था 3 माइनस 4d, कितना, 3 माइनस 4d, ए बराबर 3 माइनस 4d। ठीक, तो पहले सबसे पहले हम d का पॉजिटिव मान ले लें, तो d बराबर क्या रखेंगे, d बराबर 1/2 रखने पर, कितना रखेंगे, 1/2 रखने पर, 1/2 रखेंगे तो a बराबर हमारा आ गया 3 माइनस 4 गुणे 1/2, 2 से काटिए 2 दूना 4, a बराबर 3 माइनस 2 गुणे 1, तो a बराबर 3 माइनस 2 1 का 2, नीचे देखिए, चलिए तो a बराबर कितना मालूम हो गया हमें, 1, a बराबर कितना मालूम हुआ, 1, तो यहां पे हम देख रहे हैं a बराबर 1 और d बराबर 1/2, ये वैल्यू हमें प्राप्त हुई। ठीक, अच्छा अब फिर एक बार माइनस वाला हम रखते हैं,
चलिए फिर देखिए हमारा ए का मान था ए माइनस 3-4d। तो ए बराबर हम क्या रखेंगे, -1/2 रखने पर, क्या रखने पर, -1/2। तो ए बराबर 3-4 गुणे -1/2। तो ए बराबर 3 माइनस माइनस प्लस 4 का 4/2, 2 से काट देंगे। ए बराबर 3 प्लस 2 दूना 4। तो ए की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो गई, 5। अब ए की वैल्यू 5 है और डी की वैल्यू कितना है, -1/2 है। अब जरा ध्यान देंगे, हमें ए और डी के दो मान प्राप्त हुए, दो अलग अलग। ए बराबर 1 तो डी बराबर 1/2, ए बराबर 5 तो डी बराबर -1/2। हमसे क्या इसमें पूछा गया था, इस समांतर श्रेणी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो दो मान हमें ज्ञात हुए, तो हम दोनों से इसके 16 पदों का योग ज्ञात करेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। इसे नोट करिए, नोट करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए, इरेज करें। चलिए हम देखते हैं। तो पहला हम लेते हैं ए बराबर 1, डी बराबर 1/2 और एन बराबर क्या लिए हम, 16। ठीक, यस एन वाला फार्मूला, यस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए यस 16 पदों का योग ज्ञात करेंगे हम। यहाँ पे 16/2, 2 गुणे ए का मान कितना, 1 प्लस n का मान 16 -1 गुणे डी का मान 1/2। ठीक, इसे हल कर दीजिए, हमें प्राप्त हो जाएगा 16 पदों का योग। काट देंगे इसे, 2 8 16 कितना आया, 8। ठीक, 2 में 1 का गुणा करिए, 2 1 का 2 प्लस 16 में से 1 घटाएं, कितना आया, 15 गुणे 1/2। ठीक, 8, यहाँ पे 2 प्लस 15 का 15/2। चलिए आगे बढ़ते हैं, इधर हम इरेज कर रहे हैं। अब देखिए यह 16 बराबर, यहाँ पे 8 है, गुणे जोड़ देंगे, 2 दूना 4, 15 4 19/2, 19/2। 2 से काट देंगे, 2 चौके 8 बराबर 4 गुणे 19, 19 चौक कितना होगा, 76, 19 चौक 76। तो इस तरह से देख रहे हैं, अगर हम ए बराबर 1 लिए, डी बराबर -1/2 लिए, तो 16 पदों का योग हमें क्या प्राप्त हो गया, 76। फिर हम देखते हैं, दूसरा हम देखते हैं, हमें अभी ए बराबर जो है मालूम था कितना भाई, 5 आया था हमारा, और डी बराबर -1/2। देख रहे हैं, ए बराबर 5 और डी बराबर -1/2। तब हमें 16 पदों का योगफल फिर ज्ञात करना है। अब ऐसे ही मान रख करके हमें 16 पदों का योग ज्ञात करना है। फिर वही फार्मूला, यस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यस 16 बराबर 16/2। चलिए 2 गुणे ए का मान 5, ए का मान कितना है, 5 प्लस यहाँ पे 16 -1 इंटू डी का मान -1/2, डी का मान -1/2। चलिए नोट करिए, नोट करिए, फटाफट हम इरेज करें। चलिए देखते हैं इधर, यस 16 बराबर, इसे काट दीजिए, 2 8 16 कितना आया, 8। यहाँ पे 2 5 10 प्लस 16 में से 1 गया, कितना बचा, 15 गुणे -1/2, बहुत सही, बराबर 8। यहाँ पे 10, 15 का 15 -/2 बराबर 8। चलिए डायरेक्ट देखिए, 10 दूना 20, 10 दूना 20, 20 में से 15 गया, कितना बचा, 5/2।
2, कितना बचा 5/2, 2 से हम 8 को डिवाइड कर देंगे, 2 चौके 8 बराबर 4 गुणे 5 बराबर क्या आया 20। अर्थात अगर हम a बराबर 5 d बराबर -1/2 लेंगे तो 16 पदों का योगफल हमें कितना मिला 20। अर्थात जो है यह 16 के दो मान हमें प्राप्त हुए, कौन कौन से, एक ठो 76 और एक ठो 20। यह 16 के हमें दो मान प्राप्त हुए, यही आपका आंसर होगा बच्चों। इसे अच्छी तरह से देख लीजिए, थोड़ा सा सवाल लंबा था, ये ध्यान पूर्वक आप लोग देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत जो है हमें कमेंट बॉक्स में सूचित करिए, मैं उसका समाधान करूंगा। और ध्यान से देखिए, सवाल थोड़ा सा लंबा था। चलिए इसे नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक, आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए जरा सा सवाल लंबा, हम पढ़ देते हैं इसे। देखिए, एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। एक कोई सीढ़ी है, देख रहे हैं, जैसा कि चित्र में सीढ़ी दिखाया गया है, और इसके बता रहा है दो क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इसमें दो डंडे जो है कितने सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। ठीक ना। अच्छा, आगे देखते हैं हम। डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती जाती है तथा सबसे निचले डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर है। देख रहे हैं, सबसे निचले डंडे की लंबाई कितना है 45 सेंटीमीटर है, और इसमें बताया गया सबसे ऊपरी डंडा 25 सेंटीमीटर का है। इस तरह से डंडे की लंबाई घटती जाती है, घटते 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 लास्ट में जो है सबसे ऊपरी डंडे की लंबाई कितना हो जा रही है 25 सेंटीमीटर हो जा रही है। अच्छा देखिए आगे क्या है, डंडे के बीच की दूरी 201/2 मीटर, टोटल डंडों के बीच की दूरी कितना है 201/2 मीटर है। तो पूछ रहा है तो डंडों के बनाने के लिए लकड़ी की कितनी लंबाई आवश्यक है। इस सारे जो डंडे बनाए जाएंगे कुल मिला के कितनी लंबी लकड़ी की हमें आवश्यकता होगी। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले तो ये हम सबसे पहले हमें ये देखिए, यहाँ पे जो श्रेणी हमारी बनेगी, सबसे निचली वाले डंडा जो है 45 सेंटीमीटर का है, यानी जो है इसमें प्रथम पद ए क्या हो गया, इसमें हम देख रहे हैं प्रथम पद ए बराबर कितना आया हमारा 45, और लास्ट पद अंतिम डंडे जो सबसे ऊपरी वाला डंडा है उसकी लंबाई कितना है भाई 25 सेंटीमीटर। ठीक ना। तो हम मान लेंगे, माना। अच्छा देखिए, पहले सबसे पहले हमें ये भी देखना है कि कुल कितने डंडे लगे हैं। तो ध्यान देंगे, पहले कुल कितने डंडे लगेंगे हमें इसे देखना है। तो इसमें बताया गया था कि डंडे के बीच की दूरी 201/2 मीटर। ठीक ना। तो डंडे के बीच की दूरी यहां पे दिया हुआ है, डंडे के बीच की दूरी बराबर कितना है 201/2 मीटर। सेंटीमीटर में इसे बदलेंगे हम, पहले इसे देखिए 2 दूना 4, 1 5/2 मीटर। अब इसे किसमें बदलना है हमें सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर। 100 का गुणा करिए, 5/2 गुणे 100, 5/2 गुणे 100। ठीक ना। अब इसे हम करेंगे 2 से काट देंगे, तो 2 पचे 10, 5 गुणे कितना हुआ 5 गुणे 50 बराबर कितना हुआ कुल 250 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर भाई, टोटल दूरी कितनी है 250 सेंटीमीटर। और यहाँ प्रत्येक दो डंडे के बीच की दूरी कितना है 25 सेंटीमीटर। टोटल दूरी 250 सेंटीमीटर। यहाँ जो है पहले डंडे और अंतिम डंडे के मिलाकर के टोटल दूरी कितनी हुई 250 सेंटीमीटर, और दो डंडे के बीच की दूरी कितना है 25 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, हम ही देखेंगे कि कुल कितने डंडे लगे हैं, डंडों की संख्या हम निकालेंगे। डंडों की संख्या तो हम देखते हैं कुल दूरी 250 सेंटीमीटर, और जो है दो डंडों की दूरी 25 सेंटीमीटर। इसे भाग देंगे और हम देख रहे हैं लास्ट में और एक डंडा, देखिए चूंकि जो है 25 सेंटीमीटर में दो डंडे आ जा रहे हैं तो +1 हम कर देंगे, तो टोटल डंडे की संख्या मालूम हो जाएगी हमें 25 का 25 0, हम लिखेंगे 10 + 1 बराबर 11 डंडे।
कुल कितने डंडे हैं? 11 डंडे हैं, ठीक ना। कुल 11 डंडे हमें मालूम हो गए। जरा ध्यान से सुनिए, कुल 11 डंडे मालूम हो गए। और प्रथम पद यानी पहले डंडे की लंबाई 45 मीटर थी। ए बराबर हमें कितना मालूम है? 45। अब देखिए लास्ट डंडे की लंबाई कितना है? 25 सेंटीमीटर है। कितना है? 25 सेंटीमीटर है। तो जरा हम देखेंगे लास्ट यानी जो है हमारा जो है एनवा डंडा है, तो ए एन हमें कितना मालूम है? 25। यह नवा डंडा, अर्थात जो है डंडों की संख्या कितनी है टोटल? 11। तो ए 11 बराबर हमें कितना मालूम है? 25 मालूम है। कितना मालूम है? 25 मालूम है, ठीक ना। अच्छा चलिए, तो इससे जो है पहले हम सार्वधातुक निकालते हैं। इरेज करें इसे। चलिए इरेज करते हैं। यहां पे हम देखेंगे A11 यानी A प्लस 10D बराबर कितना हुआ? 25। ठीक, ए का मान कितना आया था? जरा ध्यान दीजिए, ए का मान 45। 45 प्लस 10D बराबर 25। 10D बराबर 25 माइनस क्या कर देंगे? 45, ठीक ना। 10D बराबर 25 में से 45 घटाइए, कितना आ जाएगा? -20। कितना? -20। डी बराबर -20/10 काट देंगे। डी बराबर हमें कितना मालूम हो गया? -2। डी बराबर कितना मालूम हो गया? -2। अब इस तरह से हम पूरे डंडे की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। किस सूत्र से? यस्यन से। किससे? यस्यन से। चलिए नीचे हम इरेज कर रहे हैं। हम जानते हैं यस्यन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। यस11 हमें 11 डंडे की लंबाई ज्ञात करनी है। 11/2, 2 गुणे ए का मान 45। कितना? 45। पहला डंडा 45 सेंटीमीटर प्लस n का मान 11 माइनस 1 गुणे डी का मान -2। ठीक, चलिए 11/2, 45 दूना 90। 45 दूना कितना हो गया? 90। अब प्लस यहाँ पे हम घटाएंगे, 11 में से 1 गया 10। 10 गुणे -2। 10 गुणे -2, ठीक ना। चलिए ऊपर से हम इरेज करें। चलिए इरेज कर रहे हैं ऊपर से। ठीक, चलिए हम देखते हैं। यस11 बराबर 11/2। यहाँ पे हम देखेंगे 90 प्लस माइनस -10 दूना 20 बराबर 11/2। 90 में से 20 घटाएंगे, कितना आएगा? 70। कितना? 70। 70 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 तिहाई 6, 2 पचे 10 बराबर 11 गुणे 35। 11 गुणे 35 गुणा करेंगे हम 11 का। 11 पचे 55 की 5 हासिल लगा 5 और 11 तिया 33, 5 38। 33 5 38। तो हमारा उत्तर आया टोटल 385 सेंटीमीटर। तो बच्चों यही हमारा आंसर हुआ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें जो है जो सीढ़ी बनी थी इसमें कुल कितने डंडे लगे? 11 डंडे लगे थे। और कुल डंडे बनाने के लिए हमें कितने मीटर जो है कितने सेंटीमीटर तो लकड़ी चाहिए? 385 सेंटीमीटर। 385 सेंटीमीटर लकड़ी है तो डंडे पूरे हो जाएंगे। इस तरह से बच्चों हम देखते हैं हमारा जो है तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसे आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिए और जो है लगातार आप लोग मेहनत करते रहिए, क्योंकि बिना मेहनत के सफलता जो है नहीं मिल सकती। सफलता का सूत्र है 99% मेहनत और 1% किस्मत। अगर आप अधिक से अधिक मेहनत करेंगे तो किस्मत भी आपका साथ देती है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो केवल किस्मत के सहारे जो है आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए जो है रोज हमारे वीडियो को देखते रहिए, अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए, जिससे हर बच्चे को जानकारी प्राप्त होती रहे और मेहनत लगातार करते रहिए। निश्चित है एक दिन आप सफल होंगे।
धन्यवाद।